आखिर क्यों समुद्र में फेंके जा रहे हैं मेट्रो ट्रेन के डिब्बे? दोस्तों, क्या कभी आपने पानी के जहाज से समुद्री यात्रा करी है? अगर करी है तो आप जानते होंगे कि अक्सर लोग अपनी यात्रा के दौरान अपना कूड़ा कचरा और बेकार का सामान समुद्र में फेंक देते हैं। लेकिन क्या कभी आपने कोई ऐसा जहाज देखा है जो समुद्र में पूरे के पूरे ट्रेन के डिब्बे ही फेंक दे? शायद आपको अभी हमारी इस बात पर यकीन नहीं आएगा। अब जरा इस वीडियो को देखिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक समुद्री जहाज के ऊपर सैकड़ों मेट्रो ट्रेन के डिब्बे लदे हुए हैं और इनको बीच समुद्र में फेंका जा रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या इन डिब्बों को बनाते समय कोई मिस्टेक हो गई थी जो इन डिब्बों को कूड़ा करकट समझकर समुद्र में फेंका जा रहा है, या फिर ऐसा करने की वजह कुछ और ही है? इसके अलावा दोस्तों, जब से हमारी दुनिया में अंडरग्राउंड ट्रेन बनी है तब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक नई क्रांति देखने को मिली है। किसी एक शहर में चलाई जाने वाली छोटी अंडरग्राउंड ट्रेनों को हम लोग मेट्रो के नाम से जानते हैं। इस तरह की रेलगाड़ियों में सफर करना हर किसी को पसंद होता है, क्योंकि इनका सफर काफी ज्यादा आरामदायक होने के साथ साथ काफी ज्यादा सेफ और फास्ट भी होता है। इसके अलावा इन रेलगाड़ियों को ट्रैफिक जैसी कोई समस्या नहीं होती। आमतौर से किसी एक मेट्रो में 500 से लेकर 1500 यात्री सफर कर सकते हैं। दूसरा, सबसे पहले इस तरह की गाड़ियों को सिर्फ भूमिगत रूप में ही चलाया जाता था, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया इन्हें एलिगेटेड फॉर्म में भी बना दिया गया। हमारे भारत के अंदर दिल्ली मेट्रो को देश का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क बताया जाता है, जिसे शुरू हुए लगभग 20 साल गुजर चुके हैं। लेकिन अगर हम दुनिया की बात करते हैं तो लंदन में इस तरह की गाड़ियों को साल 1890 से ही चलाया जा रहा है। लेकिन आज हम न्यूयॉर्क मेट्रो की बात करने वाले हैं। दोस्तों, न्यूयॉर्क के अंदर मेट्रो की शुरुआत साल 1904 में हुई थी, यानी कि न्यूयॉर्क में मेट्रो ट्रेन लगभग 120 साल पहले से चल रही हैं। पर यह तो हम सभी जानते हैं कि कुछ वक्त के बाद ट्रेन के डिब्बे खराब हो जाते हैं, और जब उनकी हालत ज्यादा खराब हो जाती है तो इन डिब्बों को संचालन से अलग कर दिया जाता है और गाड़ियों में नए डिब्बों को लगा दिया जाता है। दोस्तों, इस तरह के पुराने डिब्बे जो किसी काम के नहीं रहते, उन्हें आमतौर से रिसाइकिल के लिए भेज दिया जाता है। इन रेलगाड़ियों के डिब्बों को लोहे, एल्यूमिनियम और हाई क्वालिटी के स्टेनलेस स्टील से बनाया जाता है और इन सभी को बहुत ही आसानी से रिसाइकिल किया जा सकता है। लेकिन न्यूयॉर्क के अंदर रेलगाड़ी के पुराने डिब्बों को रिसाइकिल न करके इन्हें बीच समुद्र में कूड़े की तरफ फेंका जा रहा है। इस प्रोसेस को यहाँ इन ट्रेन के डिब्बों की रिटायरमेंट की तरह देखा जाता है। हम आपको बता दें कि साल 2001 से 2015 तक न्यूयॉर्क पूरे लगभग 2500 डिब्बे समुद्र में फेंक चुका है। न्यूयॉर्क इन डिब्बों को अंटार्कटिक महासागर में डुबो रहा है। अब ऐसा करने की वजह क्या है? दोस्तों, असल में अमेरिकी पर्यावरणवादी इन डिब्बों को समुद्र में डालकर इन्हें कृत्रिम मूंगा चट्टानों के रूप में समुद्री जीवों के लिए छोड़ रहे हैं। हम आपको बता दें कि समुद्र में बनी हुई मूंगा चट्टानें कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती हैं और इन चट्टानों के समुद्र में होने के कई सारे लाभ हैं। इन चट्टानों के होने से समुद्री जीवों को पोषण तो मिलता ही है, साथ ही साथ ये चट्टानें समुद्र में रहने वाले जीवों के लिए आश्रय स्थल भी बनी हुई हैं। इन मूंगा चट्टानों के बीच में कई तरह के समुद्री जीव अंडे देते हैं। इन चट्टानों में छुपकर छोटी मछलियां शिकारी से बची रहती हैं। बताया जाता है कि समुद्र का लगभग 25% जीवन इन मूंगा चट्टानों की वजह से ही जिया जा रहा है। इन चट्टानों की संख्या समुद्र में सीमित है, लेकिन समुद्र में बढ़ती हुई मानव गतिविधियों की वजह से ये मूंगा चट्टानें दिन पर दिन नष्ट होती जा रही हैं। और यही वजह है कि आज मूंगा चट्टानों की संख्या समुद्र में बढ़ाने के लिए इन्हें कृत्रिम रूप से बनाया जा रहा है और ये मेट्रो ट्रेन के डिब्बे यहाँ फेंके जा रहे हैं। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि हम इंसानों की बनाई हुई स्टील की वस्तु प्रकृति की बनाई हुई मूंगा चट्टानों के बराबर किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी ये कदम समुद्री जीवों के लिए कारगर साबित हो रहा है। इस तरह से मेट्रो ट्रेन के डिब्बों को समुद्र में फेंके जाने की शुरुआत साल 1990 में हो चुकी थी। जैसे जैसे समय गुजरता जाता है, समुद्र में डूबे हुए इन डिब्बों पर मिट्टी और पत्थर चिपकना शुरू हो जाते हैं और इस मिट्टी और पत्थरों पर कई सारे समुद्री वनस्पतियां भी उगना शुरू हो जाती हैं, जिन्हें खाकर समुद्री जीवों की संख्या बढ़ती है। अपने भोजन के लालच में समुद्री जीव इन मेट्रो ट्रेन के डिब्बों की तरफ खुद ब खुद आकर्षित होते रहते हैं, क्योंकि खुले समुद्र की तुलना में इन डिब्बों में छुपना बहुत ही आसान होता है। समुद्र की गहराइयों में आज इन डिब्बों में कई सारी मछलियों से लेकर केकड़ों के अंडे भी रखे हुए हैं। न्यूयॉर्क के आसपास जिन जगहों पर इन मेट्रो ट्रेन के डिब्बे गिराए गए हैं, वहां बहुत तेजी से समुद्री जीवों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है।
इन डिब्बों को समुद्र में ऐसे नहीं फेंका जाता है, बल्कि इन्हें समुद्र में डालने से पहले इनकी जांच करी जाती है। इनमें से सभी उन तत्वों को हटा दिया जाता है जो तत्व समुद्री जीवों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और सिर्फ डिब्बों के फ्रेम को ही पानी में डाला जाता है ताकि मछलियों के लिए एक बेहतरीन रहने की जगह बन सके। न्यूयॉर्क में समुद्री जीवों के लिए कुछ बेहतर सोचा जा रहा है, लेकिन ये सब कुछ एक बहुत छोटे पैमाने पर है। देखा जाए तो हम दिन पर दिन समुद्री जीवों को नुकसान पहुंचाते ही जा रहे हैं। हमें आगे बढ़कर और कदम उठाने चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और एंड स्क्रीन पर शो हो रही इस वीडियो पर क्लिक अवश्य कीजिएगा। हम आपसे वहीं मिलेंगे।